और क्लास का है तो रोल नंबर आईडी नहीं है उसका। आज आप लोग से सबसे क्वेश्चन पूछेंगे हम, दो दो क्वेश्चन पूछेंगे, सबको जवाब देना होगा। ठीक है। क्वेश्चन। ओके सर। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन कर लो जी। पहला क्वेश्चन, चलो हम रोल नंबर वाइज पूछेंगे। रोल नंबर 2। यस सर। हाँ, रोल नंबर 2 आप बताइए। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज बताइए। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज। सर अभी किसी और से पूछिए ना, थोड़ा सा आती है, ईयरफोन लगा लेते हैं फिर पूछ लीजिएगा हमसे भी। सर कोई दूसरा बता सकता है? हेलो। यस सर। यस स्टार सर। स्टार टोपोलॉजी का कौन बताएंगे एडवांटेज? सर हम बताएं? कौन? सर ताहिरा। अच्छा नहीं, प्रशांत को बोलने दो। प्रशांत कुमार जी सर। बताइए स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज। सर इसको इंस्टॉल करने में आसानी होती है, तुरंत इंस्टॉल हो जाता है और इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और नोड को ऐड करना आसान होता है इसमें। जी सर। हाँ, और बताइए। तो इसको सारे डिटेक्ट नोड करना। हब से रुको जुड़ा होता है। नित्यानंद, रुको, अगला क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे। इसके ओके सर। फॉल्टी को डिटेक्ट करना इजी होता है सर। हम्म, चलो नित्यानंद बताइए बस टोपोलॉजी का एडवांटेज। बस हाँ, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का एडवांटेज बताइए। ताहिरा, यस सर। अच्छा ये बताएगा पीयूष राज। जिसको बताना होगा वो हैंड रेज करोगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे। सर। 1 मिनट रुक जाओ। पीयूष राज बताइए आप। सर इसको इंस्टॉल करना इजी होता है। हम्म, हेलो। और हाँ हाँ, और बोलते जाओ। और सर ये इनएक्सपेंसिव होता है, इसमें बस एक केबल का रिक्वायरमेंट होता है सर। ऑल द नोड्स जो है वो सिंगल केबल से कनेक्टेड होता है। यस बस सर। में देखो, बस में इस तरीके से बताए थे आपको कि एक सिंगल केबल होता है। इस केबल के दोनों एंड में क्या लगा होता है? टर्मिनेटर। क्या लगा होता है? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। और नोड जो होते हैं इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। सर रिक्वायर लेस लेवल केबल लेंथ होता है इट सर। रिक्वायर सिंगल केबल नहीं होता है यहाँ पे, यस सर। तो केबल कम लगता है इसमें। ऐसे होता है बस टोपोलॉजी का कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा तुम बताओ जी।
बस टोपोलॉजी में कौन सा एक्सेस मेथड यूज होता है? सर नित्यानंद, नित्यानंद, यस सर। बस टोपोलॉजी में कौन सा एक्सेस मेथड यूज होता है? तमरीन आप बताइए। सर CSMACD सर। हाँ, CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन, CSMACD होता है इसमें। ठीक है, और चलो बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज बताओ जी। ताहिरा, यस सर। बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज बताइए। एक मिनट सर। समरीन बोलोगे सर क्या? केबल जब सर शट डाउन होगा तो सर सारा ये इंटायर नेटवर्क सर को ये भी फेलियर हो जाएगा। हाँ, मान लिया केबल ब्रेक हो गया तो सारा नोड सर काम कर नंबर रहा है। ऑफ नॉड इंक्रीज होगा सर। नंबर ऑफ नोड इंक्रीज करेगा तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा नेटवर्क के स्पीड पे। और सर स्लो डाउन नेटवर्क है। हाँ, स्लो डाउन हो जाएगा, नेटवर्क स्लो डाउन हो जाएगा। यस आनंद कुमार, यस सर। आप बताइए रिंग टोपोलॉजी के बारे में। सर सर सुनाई दे, थोड़ा सा बोलिएगा। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी सर, एडवांटेज बताना है, डिसएडवांटेज बताना है। उसके बारे में बताओ पहले, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। बोलो। सर हम बताएं। सर्कुलर डायरेक्शन में जो इसका डाटा का फ्लो होता है वो सर्कुलर डायरेक्शन में होता है। ऑल और नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होता है सर। ऑल नोड एक दूसरे से कनेक्टेड तो बेस्ट टोपोलॉजी में होता है, इसमें कहाँ होता है? रिंग सर में कहाँ? क्लोज लूप में होता है, क्लोज हाँ, लूप सर में। ये हाँ, क्लॉकवाइज सर होता है सर सर। नोड इज कनेक्टेड विद नेगवियर नोड से सर। एक जो नोड होता है वो अपने पड़ोसियल नोड से कनेक्टेड होता है। हाँ, 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 ये सही है, ये सही बोले। सर इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। सॉरी, डाटा इसमें जो टोपोलॉजी होता है डाटा सर्कुलर फॉर्म में होता है, वन टू अनदर में सर। एक दूसरे से सर ये डाटा रिपीटेटिव सर्कुलर जैसे फॉर्म काम में करता है। जुड़ा होता है सर। एक्सक्यूज मी सर। और सर डाटा का ट्रांसफर इसमें क्लॉकवाइज होता है सर। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज बोलो। सर सुनाई दे रहा है? ना भाई। ना भाई, तुम सर है भाई। अरे तो सर को सुनाई ना दे रहा है, बोलेंगे रुकेगा ना। अच्छा, गूगल वाला आनंद हाँ हाँ, रिंग कॉपी में से पढ़ रहा है क्या, क्या? एक मिनट। यस सर। रिंग में क्या होता है, हर एक नोड एक दूसरे नोड से अपने पड़ोसी वाले नोड से जुड़ा होता है सर। इसमें डाटा का ट्रांसफर क्लॉकवाइज चाहे काउंटर वाइज डायरेक्शन में होता है सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। सर थोड़ा वैन और लैन में अंतर बता देते सर। लैन जो है लोकल एरिया, लोकलाइज्ड एरिया को लोकल कवर एरिया करता नेटवर्क है। सर, वैन जो वाइड एरिया WAN है नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क को कवर करता है। यस सर। सर एक एग्जांपल देते हैं सर, बताइए तो ये थोड़ा लैन है या वैन है सर? कौन? सर जैसे एक हम लोग मतलब कि एक कमरा में है सर, वहाँ पर दो व्यक्ति हैं और एक फेसबुक चैटिंग कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति दोनों एक दूसरे से चैट कर रहे हैं सर। हाँ, तो वहाँ पर जो नेटवर्क बन रहा है सर वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा या फिर वाइड नहीं एरिया वो नेटवर्क तो, होगा? अरे यार इंटरनेट है ना पर होगा। फेसबुक, तो वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन का एग्जांपल है, जैसे कॉलेज में तुम्हारा 100 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर पे तुम बैठे हुए हो, एक कंप्यूटर पे कोई और स्टूडेंट बैठा हुआ है, दोनों आपस में चैटिंग कर रहा है चैटिंग प्रोग्राम से, तो वो क्या कहलाएगा? लैन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लैन। लैन। लेकिन फेसबुक से या व्हाट्सएप से कर रहे हैं हम लोग, वो बैन कहलाएगा, वो इंटरनेट नेटवर्क है। एग्जाम्पल भी लिखाए हैं, इंटरनेट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क।
इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटरनेट आपका वैन है, समझ गए? जी सर। चलो, इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस बताओ जी, कौन कौन बता सकता है? अभी नहीं बताया है ना तुम लोग को? नो सर। इंटरनेट बताएं सर, इंटरनेट नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए अगला बताइए। ताहिरा, मेश टोपोलॉजी के बारे में बताइए आप। मेश टोपोलॉजी। सादिक रजा आप बताइए 36। यस सर। सर मेश टोपोलॉजी को सर कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क बोला जाता है सर। इसमें हर नोड जो होता है सर, एक जितने भी नोड्स हैं वो सारे सेपरेट कनेक्टेड होते हैं। सेपरेट कनेक्टेड होते हैं हर एक नोड। यस सर। और सर डाटा का ट्रांसफर और सर सर बहुत अलग अलग महंगा होता है सर। अलग अलग तरह से हो सकता है सर। कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है इसमें। सर देखो, पॉइंट टू पॉइंट होता है सर। मेश में हर एक नोड एक दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। यस सर। फास्ट कम्युनिकेशन होगा। जैसे 4 नोड है सपोज। इसमें एक नोड अगर फेल हो जाएगा सर, तो इसमें अनदर मतलब इंटायर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो इस तरीके से मेश का, ठीक है। ये कैसा है मेश का कॉन्फ़िगरेशन? ये मान लिए N1 हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया, N4 हो गया। मेश में हर एक नोड है जो एक दूसरे नोड से कनेक्टेड कनेक्ट होता है, है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक से। कोई भी नोड डायरेक्ट किसी नोड से कम्युनिकेट कर सकता है। बात समझ रहे हो ना? यस सर, इसमें कम्युनिकेशन फास्ट होता है। हाँ, कम्युनिकेशन फास्ट होता है। और स्टूडेंट सर लार्ज केबल सर लगते हैं इसमें सर। सर इसमें ना इजी डिटेक्ट कर लेते हैं सर नेटवर्क एरर को। चलो और बताओ यशराज। सर कम्युनिकेशन फास्ट होता है सर इसका। यशराज। यस सर। सर लिटेंसी भी होता है सर इसमें। यशराज। यस सर। सर इसमें टेरिफिक प्रॉब्लम होता है। हाँ, यशराज। यस यशराज, सर। आप बताइए फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर बताइए। कौन कौन बता सकते हैं? हैंड रेज करिए। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। विवेक आप बताइए 37। सर ये 4 लेयर का सर ये होता है सर, जिसमें सर कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है सर डायरेक्टली सर, मतलब एप्लीकेशन के प्रोसेस के थ्रू सर। विशाल कुमार आप होस्टेस बताइए। जिससे सर जो पूछा डाटा गया- होता है सर, उसको ये सेगमेंट में तोड़ने का काम करता है। हाँ, अलग अलग पैकेट बना देता है इसमें। हाँ, इन टू इन डिलीवरी होता है, रिलायबल डिलीवरी होता है, फास्ट और सर ट्रांसफर लेयर जो प्रोवाइड एवरीथिंग होगा। सर फ्लो कंट्रोल होता है सर। सर ट्रांसफर लेयर प्रोवाइड करता है लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेस रनिंग और डिफरेंट होस्ट के बीच। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होगा। सेगमेंटेशन और रीअसेंबली जो है इसके ट्रांसपोर्ट लेयर के जरिए किया जाता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट पे 1 मिनट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? टीसीपी एंड यूडीपी। और दो यूडीपी। प्रोटोकॉल काम करता है, टीसीपी और यूडीपी। चलो, टीसीपी यूडीपी सर। कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा अगला क्वेश्चन, रोल नंबर 3 दीपक कुमार यादव। यस सर। दीपक, आप डेटा कम्युनिकेशन को डिफाइन करिए सिंपली। डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन को कौन कौन लोग डिफिनेशन दे सकते हैं? हैंड रेज करिए। डाटा ट्रांसमिशंस एंड डाटा रिसेप्शन। डेटा कम्युनिकेशन जो बताएगा हैंड रेज करो।
चलो विशाल कुमार, सर विशाल, विशाल कुमार, Sir, the process of transferring data from one computer to another computer is called data communication. on the So right data side, There are communication three right place पे डाटा वो और Yes, sir. Yes, sir. लो कॉस्ट पे ये ट्रांसफर करेगा डाटा. and so data communication refer to transmission of digital data between two or more computers sir, of or data network. अच्छा चलो कृति, रोल नंबर 35, कृति, कृति यस सर। बताओ तुम बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। बताइए। नहीं पता। विशाल आप बताइए। सर सेंडर, रिसीवर और मीडियम। सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, और मीडियम जो कैरी करता है मैसेज को। अच्छा Yes, sir. तायरा आप बताइए। यस मीडियम सर, किस- सेंडर, रिसीवर और मीडियम। सर सेंडर जो ये क्रिएट करता है मैसेज मैसेज। को, और रिसीवर जो ये रिसीव करता है मैसेज। अच्छा तायरा यस सर। आप बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम सर, दो तरह का मीडियम होता है, एक गाइड मीडिया और एक अनगाइड मीडिया होता है। सर गाइड Guided मीडिया media, टू शेयर केबल, गाइडेड मीडिया होता है, और Guided media। अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया सर कोएक्सियल केबल, उसमें सर उसका फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, और अनगाइडेड में सर माइक्रोवेव और इंटरफेस होता है। माइक्रोवेव इंफ्रारेड सर, इंफ्रारेड। 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 सर एनआईसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। हेलो सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा सर। कौन सा आईडी है? सर आपका माइक बंद है। कौन सा? आवाज आ रही है? यस सर। जानकारी। चलो अब अगला क्वेश्चन। अच्छा हाँ ताहिरा, मीडिया कितने टाइप के होते हैं? मीडियम सर दो टाइप का होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। सर गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है, और फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। अनगाइडेड में सर माइक्रोवेव और रेडियो वेव होता है, और एक इंफ्रारेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंड रेज करोगे जिसको जिसको आता है। ब्रिज का फंक्शन बताइए। ब्रिज कौन कौन लोग रिपीट बताएंगे? सर, क्वेश्चन रिपीट सर। ब्रिज ब्रिज BRIDGE ब्रिज। ब्रिज के बारे में कौन कौन लोग बताएंगे? हैंड रेज कर लीजिए। ओनली नहीं, ठीक है। प्रशांत जी सर। ब्रिज बताइए क्या होता है? सर ब्रिज टू और मोर लाइन को कनेक्ट कर सकता है सर। हाँ। और
और यह सिग्नल को जनरेट भी करता है फॉरवर्डेड टू द अदर लाइन। और ब्रिज किस लेयर पे काम करता है? सर डेटा लिंक लेयर पर काम करता है सर। और ब्रिज का एक और काम होता है, एड्रेस को फिल्टर भी करता है, इसको एड्रेस फिल्टरिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ब्रिज को क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन सर, एम्प्लीफिकेशन इज डन बाय नहीं, एम्प्लीफिकेशन रिपीटर करता है। ब्रिज जो है एड्रेस को फिल्टर करता है, ब्रिज को एड्रेस फिल्टरिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक ना? ओके सर। और ब्रिज आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, वो एसआई रेफरेंस मॉडल पे, यानी लेयर नंबर 2 जी। डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बताएंगे, हैंड रेज करेंगे। राउटर का क्या फंक्शन है? कौन कौन लोग बताएंगे? राउटर खुशबू कुमारी, आप बताइए। खुशबू, यस सर। राउटर का फंक्शन बताइए। राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करता है सर, और ये फिजिकल, लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस डिफरेंट। सर इसमें डाटा सेंड जो होता है वो वेब पेज और ईमेल के रूप में होता है सर। वेब पेज और इंटेलिजेंट डिवाइस सर, इंटेलिजेंस डिवाइस। राउटर डेस्टिनेशन कंप्यूटर, राउटर डाटा डेस्टिनेशन कंप्यूटर काम करता है। नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है सर, ओएसआई मॉडल पे काम करता है और राउटिंग सर डिसीजन इसमें, यस सर, इसमें ना स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसका नाम राउटिंग टेबल है सर, जो कि एड्रेस स्टोर करता है सर। आईपी एड्रेस। सर इसमें कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग कमांड्स कंसोल से दिए जाते हैं। सर नेटवर्क लेयर पे काम करता है सर, ओएसआई मॉडल पे। डाटा पैकेट राउटर सर मेनली यूज होता है। और राउटर के पास एक टेबल होता है जिसको बोलते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल। राउटिंग टेबल। यस राउटिंग टेबल, राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल बोलते हैं। सर एनआईसी के बारे में बता दीजिए सर थोड़ा। हाँ देखो, एनआईसी आपका होता है, एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, समझ गए ना? देखो होता क्या है, जो केबल होता है मेनली लैन में जो हम लोग यूज करते हैं अपने लैब में, वो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। कौन सा केबल? ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये केबल है, इसका 2 एंड हुआ, ठीक है। और ट्विस्टेड पेयर केबल में जो पोर्ट होता है ना, उस पोर्ट को हम लोग बोलते हैं RJ45। क्या बोलते हैं? RJ45। हाँ, ये 2 तरीके का होता है, 2 पोर्ट होता है। एक होता है मेल पोर्ट, मेल, और एक होता है फीमेल पोर्ट। मेल पोर्ट एंड हेलो, फीमेल पोर्ट सर। फीमेल पोर्ट, मेल पोर्ट और फीमेल पोर्ट। ये जो एक केबल जो है इसका 2 एंड है, 2 एंड है ना जी? यस सर है। एक एंड लगेगा, जैसे मान लिए हब है, तो हब में ऐसे पोर्ट बना होता है, इसमें लग जाएगा एक एंड प्लग इन कर देंगे इसमें। यस सर। तो ये जो हब में या स्विच में जो पोर्ट होता है वो कहलाता है फीमेल पोर्ट। क्या होता है? फीमेल पोर्ट। फीमेल पोर्ट। और जो लैन कार्ड में एक फीमेल पोर्ट होगा हब या स्विच में, और एक फीमेल पोर्ट होगा लैन कार्ड में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, जिसमें कीबोर्ड माउस वगैरह लगाते हो ना बैक साइड में, कैबिनेट के बैक साइड में। यस सर, यस सर। तो उधर ही लैन कार्ड का यानी एनआईसी कार्ड का फीमेल पोर्ट होता है। तो लैन में फिजिकली एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कौन सा कार्ड यूज किया जाता है? एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
और इसका जो एड्रेस होता है वो आपका 48 बिट का होता है। कितने का? 48। 48 सर। लैन कार्ड का एड्रेस जो होता है 48 बिट का होता है, 48 बिट का। सर उसको मैक एड्रेस कहते हैं सर। हाँ गुड, उसका मैक एड्रेस बोलते हैं। और ये एड्रेसिंग आपका होता है किसका, किस लेयर का काम होता है? डेटा लिंक लेयर सर। गुड, डेटा लिंक लेयर। क्योंकि बताए थे आप लोग को कि अकॉर्डिंग टू IEEE प्रोजेक्ट डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर। यस सर, लॉजिक लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हाँ गुड, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कंट्रोल सर। अकॉर्डिंग टू IEEE प्रोजेक्ट डेटा लिंक लेयर को 2 सब लेयर में डिवाइड किया गया। एक लेयर का नाम था मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर और एक का मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एक का लॉजिक लिंक कंट्रोल। NIC समझ गए ना? यस सर। यस सर, यस। कार्ड का जो एड्रेस होता है NIC कार्ड का वो कितने बिट का होता है? 48 सर। 8 बिट। 48 बिट। उस एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल या हार्डवेयर। फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, और बोलिए। और कोई डाउट? हेलो? यस नो सर। यस सर, नो नो डाउट सर। कोई डाउट। चलिए अब बताइए गेटवे के बारे में। गेटवे सर इंटेलिजेंट डिवाइस है जो टोटली डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। गेटवे आपका बैंड डिवाइस है, वाइड एरिया नेटवर्क यस डिवाइस सर, वाइड एरिया नेटवर्क जो टोटली डिसिमिलर नेटवर्क को क्या करता है? कनेक्ट करता है सर। कनेक्ट करता है। और गेटवे जो है आपका OSI रेफरेंस मॉडल में जो 7 लेयर होते हैं वो 7 लेयर के बीच में क्या करता है? प्रोटोकॉल सर। प्रोटोकॉल कन्वर्जन सर। हाँ, प्रोटोकॉल कन्वर्जन का। ये सब याद किए हो ना ठीक से तुम लोग? यस सर। यस। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्किंग डिवाइस है। हाँ हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिवाइस। Yes, अच्छा आप sir. बताइए फिजिकल लेयर का फंक्शन कौन कौन लोग बता सकते हैं? फिजिकल लेयर का सादिक रजा आप बताइए। यस सर। सर ये फिजिकल लेयर जो होता है वो बताता है कि मीडिया जो है वो गाइडेड है या अनगाइडेड है। लाइन ट्रांसमिशन फर्स्ट लेयर है सर। फर्स्ट लेयर है सर। बताएगा वो बताएगा। और डाटा बताओ। ट्रांसमिशन मोड सर डाटा का ट्रांसमिशन में काम करता है सर। हब और रिपीटर जो है वो इस पे काम करता है सर। लाइन टू लाइन एंड मल्टी पॉइंट होता है सर ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन। मतलब डेटा ट्रांसमिशन का मोड सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? नेटवर्क लेयर। कौन करेगा? नेटवर्क लेयर सर। सर बस टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट सर है या पॉइंट टू पॉइंट बस? नहीं, बस टोपोलॉजी का लाइन कॉन्फ़िगरेशन मल्टी पॉइंट होता है। ओके सर। सर नेटवर्क लेयर बताएगा या फिजिकल लेयर बताएगा सर डाटा ट्रांसमिशन मोड? फिजिकल लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर राउटिंग बताता है, राउटिंग किस रूट से जाएगा पैकेट। नेटवर्क लेयर का काम होता है राउटिंग डिसीजन लेना, किस रूट से पैकेट जाएगा वो डिसाइड करता है नेटवर्क लेयर। ये काम है आपका फिजिकल लेयर का। डेटा ट्रांसमिशन मोड, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। फिजिकल लेयर सिंपली ट्रांसमिट रॉ बिट डेटा, मतलब डेटा में एरर आएगा नहीं आएगा, ये काम इसका होता है फिजिकल लेयर का। ठीक है सर रिंग टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट है सर या पॉइंट टू पॉइंट? नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। ओके सर। मल्टी पॉइंट ओनली बस है आपका, बस टोपोलॉजी।
ओके सर। बाकी सब पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं आज के लिए।